नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शाक्य एग्रीकल्चर क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं हमारे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। वैसे तो हमारा इतिहास बहुत बड़ा है और बहुत ही बड़े इसके साहित्य हैं, तो बहुत तरीके होते हैं इसको जानने के, लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आसानी से हम लोग अपने भारत के प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। इसके दो स्रोत होते हैं। एक तो होता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दो तरीकों से हम भारतीय इतिहास को प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। जो साहित्यिक स्रोत होता है वो भी साहित्यिक स्रोत, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन सा होता है? एक होता है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। दूसरा होता है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं इनमें क्या आता है? इनमें आते हैं मूर्ति कला, चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्के, अभिलेख, स्मारक। ये पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। धार्मिक साहित्य में आता है, क्या आता है? धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटते हैं। दो भाग होते हैं। एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा होता है गैर ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। लौकिक साहित्य में क्या होता है? लौकिक साहित्य में आता है जीवनी और ऐतिहासिक ग्रंथ। ये आता है। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आता है? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य ग्रंथ। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आता है? बौद्ध ग्रंथ, दूसरा होता है जैन ग्रंथ। ये अपने भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा जाता है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्के, अभिलेख, स्मारक इत्यादि चीजें आती हैं।
इसके बाद में धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथों में। महाब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य और ग्रंथ जो होते हैं वो इससे संबंध रखते हैं। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आते हैं। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं वो भी आप छोटी सी भाषा में समझ लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं हम लोग जान लेते हैं। ब्राह्मण में जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म, इसका मतलब होता है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और इन यज्ञों का जो प्रतिपादन करते हैं वो होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि यज्ञों का जो प्रतिपादन करते हैं उन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और वही ग्रंथ ये हैं रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य और ग्रंथ। साथियों, मेरे द्वारा दी हुई संक्षिप्त भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।